आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जिन्होंने एक टाइम पे इतनी हिट्स दी थी सबको लगा था भाई अब यहाँ से ये लोग मुड़ के नहीं देखने वाले। लेकिन उसके बाद उनके लाइफ में एक ऐसा फेज आया कि उन्होंने इतनी फ्लॉप मूवी दी कि सबको लगा भाई अब इनका करियर खत्म है। लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं सनी देओल। देखो 90s के टाइम पे सनी देओल पाजी ने गदर जैसी बड़ी हिट्स दी थी और सबको यही लगा था कि अब इस बंदे का डाउनफॉल यहाँ से नहीं होने वाला। लेकिन उसके बाद सनी देओल पाजी की 10 बैक टू बैक मूवीज फ्लॉप जाती है और सबको लगता है कि अब यहाँ से सनी देओल का कमबैक करना एकदम नामुमकिन है। लेकिन तभी सनी देओल पाजी अपनी एक मूवी अनाउंस करते हैं और उस मूवी का नाम था गदर 2। और भाई जैसे ही वो मूवी अनाउंस हुई भाई उस मूवी ने लिटरली सनी देओल पाजी को उनकी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक दे दिया क्योंकि उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ की कमाई की। उसके बाद इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं बॉबी देओल। देखो बॉबी देओल के भी 90s के टाइम पे एक लेजेंड थे, लेकिन उनके भी करियर में एक ऐसा टाइम चल रहा था जहाँ कई उनकी मूवी जो थी वो फ्लॉप जा रही थी बैक। लेकिन उसके बाद आती है एक मूवी संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल, और जहाँ पर बॉबी देओल को एज ए विलन कास्ट किया जाता है। और जैसे ही वो मूवी रिलीज होती है भाई रणवीर सिंह से ज़्यादा पसंद लोग बॉबी देओल को करते हैं और बॉबी देओल को वो मूवी उनके लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक देती है। उसके बाद इस लिस्ट में आते हैं बॉलीवुड की किंग खान यानी कि शाहरुख खान। और भाई इस बंदे ने लिटरली बैक टू बैक इतनी हिट्स दी थी कि सबको यही लगा था कि ये बंदा कभी कोई फ्लॉप मूवी देगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद शाहरुख खान की एक मूवी आती है जिसका नाम था जीरो। जैसे ही जीरो रिलीज होती है वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से पिटती है कि सब शाहरुख खान के पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद ऐसा कि 4 साल कोई भी मूवी रिलीज नहीं होता और उसकी इसी खामोशी को लोगों ने उनकी कमजोरी समझ लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था क्योंकि ऐसा के एक ही साल में अपनी 2 मूवीज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज करते हैं, जवान और पठान। और भाई वो दोनों मूवीज पूरे बॉक्स ऑफिस को उथल के रख देती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों मूवी 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके बॉलीवुड को उनकी खोई हुई इज्जत वापस लाते हैं और ऐसा के को उनकी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक देते हैं। बाद इस लिस्ट में नंबर 2 पे आते हैं रणवीर सिंह। देखो रणवीर सिंह ने रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी मूवीज दी, लेकिन उसके बाद उनके करियर में भी डाउनफॉल आता है और उनकी बैक टू बैक 3-4 मूवीज फ्लॉप जाती है। उसके बाद रणवीर सिंह को आदित्य धार से एक मूवी ऑफर होती है जिसका नाम था धुरंधर। और जैसे ही धुरंधर रिलीज हुई बॉलीवुड की फटके हाथ में आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद क्या हुआ, द रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है रिसेंट मेरा फेवरेट विलन अक्षय खन्ना। देखो अक्षय खन्ना बीच में पता नहीं बॉलीवुड से कहाँ गायब ही हो गए। भाई ये बंदा लिटरली कोई मूवीज में दिखता ही नहीं था। लेकिन उसके बाद इनकी एक मूवी आती है छावा, जिनके बाद इनको थोड़ा सा कमबैक मिलता है, लेकिन वो नहीं जो कि ये लेजेंड डिजर्व करता है। लेकिन उसके बाद आदित्य धार इनको एक मूवी में कास्ट करते हैं धुरंधर में, और इनकी वो साइड हमें दिखाते हैं जो कि हमने आज तक नहीं देखी। और वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा के 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई करती है और इस सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक जाता है अक्षय खन्ना के नाम।